बात सुनाई, बताई कि आज अगर मैं जीवित हूँ तो ये राजा ये जाति के लिए, इसलिए आप आज्ञा दें, इनसे मैं विवाह, भावी पति हैं, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने जैसे सुना कि शर्मिष्ठा वृषप्रभा का पुत्री देवयानी को कुएं में डाल दिया था, तो शुक्राचार्य ने अपना बेटी और दामाद दोनों को लेके गए राजा वृषप्रभा के दरबार में न्याय मांगने के लिए। वृषप्रभा भी बड़े धर्मपरायण राजा थे। दूसरी बात है, उन्होंने जब ऋषि शुक्राचार्य को देखा तो भयभीत होकर के सिंहासन से उतरे, है ना। साधु महात्मा संत के प्रति श्रद्धा होती है, राजा महाराजाओं का, क्षत्रियों का। तो उतर के आए, उनको प्रणाम किया, उनको उत्तम आसन दी, पूछा आने का कारण पूछा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो वृषप्रभा राजा, तुम्हारा जो बेटी बड़ा उद्दंड है, उसने मेरे बेटी को अगर कुएं में धकेल करके आ गई, अगर कुछ गलती उससे हो गई तो दोस्ती मित्रता में कुछ क्षमा भी करना चाहिए, कुछ सहन भी करना चाहिए। लेकिन इसने मेरे बेटी को कुएं में धकेल करके आ गई, किसी को बताया भी नहीं। आज जजाति राजा नहीं होता तो मेरे बेटी मर गई होती, इसलिए तुम्हारा बेटी को दंड देना चाहिए। वृषप्रभा ने कहा कि ठीक है महाराज, आप क्या दंड देना चाहते हैं। तो देवयानी से पूछा गया। देवयानी ने कहा कि ये मेरा दासी बने, है ना। तो आखिर वृषप्रभा राजा ने आज्ञा दी अपना बेटी से, तुमने अन्याय किया है, इसलिए जाओ देवयानी का दासी बन के रहो। तो शर्मिष्ठा देवयानी का दासी बन करके उनका सेवा करने लगे। जजाति राजा ने सोचा कि ये शर्मिष्ठा तो राजकुमारी है और एक ये राजकुमारी दासी बन करके रहेगी, अच्छा नहीं लगता है। तो जजाति राजा शर्मिष्ठा के प्रति आकर्षित हुए और गुप्त रीति से उसके साथ में भी उन्होंने विवाह कर लिया। तो दोनों से संतानें हुई। यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी भजायत द्रुह्यम चानुम च पूर्वम च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। देवयानी के दो पुत्र हुए, एक यदु, दूसरा तुर्वसु। और दासी शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, एक हुआ द्रुह्यु, अनु और पुरु। पुरु से पुरुवंश हुआ, पौरव राष्ट्र माने पंजाब, आजकल पंजाब नाम रखा गया, छोटा सान से। लेकिन उस समय पौरव राज्य जो है फैला हुआ था बहुत। अभी जितना पंजाब की भूमि है ना, उससे 10 गुना एरिया में पौरव राष्ट्र था। और पुरु जो जजाति राजा के पुत्र थे, पौरव राष्ट्र के जो वंश बना उसी से बना है। तो पौरव राष्ट्र अभी तो थोड़ा मात्रा में है और बाकी सब पंजाब कहाँ पड़ता है पता है ना, बड़र में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 3 पुत्र थे, ये यदु माने पिता का आज्ञा नहीं माना। तो आगे आपको बताते हैं। पुरु और अनु, चानु माने लिखा है च अनु, अनु द्रुह्यु, ये जो राजाएं थे ना, इनको विदेश में, भारत पूरे पृथ्वी के राजा थे, जजाति तो अलग अलग राष्ट्र का राजा बनाया गया था।
और इनसे अनु जो थे ना, इनसे यवन राजा बने, यवन अनु। तो ये भी राजा यजाति के ही पुत्र थे। यवन किसको कहते हैं पता है? म्लेच्छों को कहते हैं। वो बाद में म्लेच्छ कहलाए क्योंकि उन्होंने प्रतिशोध की भावना रखा। सोचे कि ये यदु राजा और ये पुरु राजा ये सब वैदिक परंपरा को मानने वाले थे, तो इनसे इनको राज्य जो नहीं मिला, माने महाराज गद्दी, मुख्य गद्दी नहीं मिला, तो ये लोग द्रोह करने लगे, विरोध करने लगे वैदिक परंपरा का। तो इसलिए ये म्लेच्छ कहलाए। म्लेच्छ आपको भविष्य पुराण में जो बताया गया, जो वैदिक परंपरा का विरोध करते हैं उनको म्लेच्छ कहा गया है। तो यदु राजा आगे जब 3 पुत्र शर्मिष्ठा के हुए, ये बात जब शुक्राचार्य को पता चला तो शुक्राचार्य क्रोधित होकर के श्राप दिया जजाति राजा को। बोले कि तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारा युवावस्था चली जाए, तुमने मेरे बेटी के साथ में छल किया है। तो जजाति राजा हाथ जोड़ करके बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से बोले कि पिताश्री, यानी कि ससुर जी लगते हैं ना, आपने मुझे तो श्राप दी, लेकिन इसका दुख तो आपका बेटी को होगी। मैं अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो आपका बेटी ही तो दुखी होगी। तो अंत में शुक्राचार्य ने वरदान में कहा कि मैं तो बोल दिया हूं, बुढ़ापा श्राप दे चुका हूं, मुख से निकला हुआ वाणी और बंदूक से निकला हुआ गोली, कमान से निकला हुआ बाण वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए ऐसा करो, तुम अपना जो वृद्धावस्था है अपना पुत्र में से किसी को दे सकते हो और उससे अपना उसका जबानी लेकर के तुम संसार कर सकते हो। तो जजाति ने अपना पुत्रों से युवावस्था मांगी। सबसे बड़ा पुत्र था यदु। यदु से कहा कि तुम अपना जब युवावस्था मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा कुछ दिन के लिए तुम ले लो। यदु राजा ने बुद्धिमान था, इनकार कर दिया। लेकिन पिता जजाति क्रोधित होकर के यदु राजा को राज्य से वंचित कर दिया। मुख्य राजा बन नहीं पाओगे, तुम्हारे वंश में जो मुख्य राजा जो बनना चाहिए महाराज नहीं बन पाओगे, उपराजा बन के रहेगा। इसलिए क्षत्रिय यादव लोग जो होते हैं ना वो क्षत्रिय ही है, ये जजाति के पुत्र हैं। लेकिन जजाति राजा के श्राप के कारण इनका जो क्षत्रियत्व थोड़ा सा कम हो गया, उन्हें क्षत्रियत्व की मात्रा कम हो गई। माने क्षत्रिय जो राजा बनना चाहिए, लेकिन ये उपराजा बन करके रह गए, महाराजा नहीं बन पाए। इसलिए भगवान जो है कृष्ण जो है राजगद्दी पर नहीं बैठे, उग्रसेन को ही राजा बनाया था। तो इसलिए यादवों को क्षत्रियों से हीन माना जाता है जजाति राजा का श्राप के कारण। तो अंत में पुरु ने राजी हो गया पिता का युवावस्था माने वृद्धावस्था लेने के लिए। तो राजा जजाति ने 10,000 वर्षों तक युवावस्था को लेकर के
अपना माने युवावस्था का आनंद लेते रहे। अंत में उससे बड़ा पश्चाताप हुई। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। संसार के सुख को भोगने से संसार की सुख उड़ाता नहीं है, कभी मन तृप्त नहीं होता है, आखिरी और ही कामना बढ़ती रहती है, भोग की इच्छा बढ़ता रहता है, तृष्णा और ही बढ़ता रहता है। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने से अग्नि और प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार कामना को भोगने से और काम भावना बढ़ता रहता है। न जातः काम कामानापुभक्ष्यते साम्यति हविषा कृष्णैव वर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। ये शरीर हमें जो मिला है ये केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला, ये शरीर हमें मिला है परमार्थ के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। अंत में जजाति राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने राजपाट त्याग दिया, मोहाशक्ति त्याग दी। पुरु पिता का आज्ञा माना था, इसलिए पुरु को राजगद्दी पर बैठाए, है ना, और अंत में राजपाट छोड़ करके विरक्त हो गए। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विद्युत त्रिलिंगः परे अमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेवे गति भगवती प्रतीति प्रतीतः। अंत में उन्होंने राजपाट को, भोग विलास को, सब कुछ छोड़ा, वैराग्य को प्राप्त हुए और राज सब छोड़ करके वन में जा करके परमात्मा का उपासना करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद में आती है रंती देवी की कथा। राजा जजाति का छोटा पुत्र पुरु हुआ। पुरु वंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। एक नाटक होता है, पहले ये नाटक सब होते थे, आजकल केवल ऑर्केस्ट्रा, कोई शिक्षा नहीं है, खाली नाच गान देखो, पैसा फेंको, है ना। सुबह से संध्या 7 बजे से सुबह 7 बजे तक खड़े रहते हैं नाच देखने के लिए, खाली खाली खड़े नहीं रहते, तो क्या करते हैं, टेबल चेयर को माथे पर लेकर के खड़े हो जाओ। दुष्यंत शकुंतला पहले नाटक होती थी, हरिश्चंद्र, है ना, आदि। तो दुष्यंत शकुंतला के एक पुत्र हुआ, उनका नाम भी हुआ क्या, भरत। एक बार उन्होंने भी भारतवर्ष का राजा बना। यहाँ 3 भरतों की कथा आती है भागवत में। एक श्री राम जी के छोटे भाई भरत, एक राजा भरत ऋषभ देव के पुत्र, तीसरा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। तो ये 3 भरत हुए हैं, ये भारतवर्ष, उन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष है। तो भरत के वंश में आगे चल करके राजा रंतिदेव हुए। रंतिदेव बड़े उदार चरित्र थे और प्रजावत्सल थे, माने प्रजाओं को पुत्र की भांति पालते थे। पूर्व राजाओं के पाप के कारण दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष माने सूखा, बारिश ना होना, अन्न सूख जाना, फसल सूख जाना, जल जाना आदि। प्रजा भूखों से मरने लगे। कोषागार, रंतिदेव ने अपना कोषागार को खोल दिया, जाओ जितना खाना है खाओ, प्रजा लोग चिंता मत करो, अभी हमारा भंडार भरा पड़ा है। इतने बड़े धर्मपरायण थे। तो सभी प्रजा लोग लेकर के खाने लगे। खाते 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 सारा कोषागार समाप्त हो गया।
और उन्होंने कोषागार सब समाप्त हो गया तो अपनी सीमाओं को बेचने लगे, दूसरे राजाओं को बेच बेच करके प्रजाओं को पालने पोसने लगे, खिलाने लगे। जब सारा सीमा चली गई, कुछ नहीं रहा, एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, तो भी मांग मांग करके लाकर प्रजाओं को पालने लगे। देखिए राजा ऐसा होना चाहिए, ना कि प्रजाओं का संपत्ति को लूट करके अपने घर में भरना है, बल्कि अपना ही सब कुछ वो बेच करके प्रजाओं को पालते थे। अगर ऐसी भावना आपको अगर जीतना है इलेक्शन में, तो आप 1 साल तक जो है खाली सेवा कीजिए, 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, है ना। और जो नेता लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख है ना कर्जा करके लोन करके लुटा देता है, पियो जितना, खाना खाओ जितना, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। लोग ऊपर से खा पी लेता है, जाकर दूसरे को वोट दे देता है। लेकिन 1 साल 2 साल अगर 2-4 साल आप सेवा खाली करो, कभी मन हुआ किसी गरीब के पास में बैठ जाइए। अगर आपके पास में रुपया नहीं है तो 10 आदमी से आप चंदा करके उसको जो है ट्रीटमेंट कर दीजिए। कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, गरीब आदमी है, किसी का घर टूट रहा है, नहीं है मकान, तो उसको 10 आदमी का एक ग्रुप बनाइए और सब थोड़ा थोड़ा दे करके उसको घर को बनवा दीजिए, है ना। सहयोग, नहीं तो कुछ बांस ला करके सहयोग। अगर पैसा खर्चा नहीं कर सकते उसको मेडिकल तो लेके जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे समझा बुझा करके लोगों का सेवा करो। 4-5 साल प्रजा लोग जितना सेना लोग पब्लिक है ना, वो अपने आप कहेगी आपको कि आप हमारे मुखिया हो, बस स्वीकार कर लिया, हो गया। तो जितने में देरी नहीं होगी। अब लोग क्या करते हैं, पहले से तो फटकने भी नहीं देता है नेता लोग। बड़ा आदमी है, पैसे वाले हैं, कोई पब्लिक गरीब आदमी आता है और डांट करके भगा देते हैं, अपना बाउंड्री के अंदर घुसने नहीं देता है। हाँ, है दृष्टि से देखता है, हीन नजर से। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है जाकर के पैर पकड़ लेता है, आप तो बहुत अच्छे हो, है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सीधे साधे जनता उनके पाल में पड़ जाते हैं, वोट दे देते हैं, फिर वो अपना माने ये बिजनेस बन गया है आजकल, है ना। अपना पैसा लगाया, पैसा हासिल पा लिया, रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया और पाया। ऐसा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोई अच्छा नेता को चुनना चाहिए जो आपका सुख और दुख में साथी बने, और ये खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये भागवत का उपदेश है, हम नहीं कह रहे हैं। रंती देव ने अपना सारा राज को बेच दिया दूसरे राज्यों को, राजाओं को, कि मेरा प्रजा लोग कम से कम खा पी करके आराम से रहे। दुर्भिक्ष पड़ गया। तो अंत में वो उनका पेड़ के नीचे बैठे रहे अपने 2-4 बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में। उनके पास में 3 मुट्ठी चावल था मात्र, है ना। 3 मुट्ठी चावल बचा था। वो एक पेड़ के नीचे कुछ पत्थर लिए, कुछ जलावन लिए, अपने से बना रहे हैं। उनका पत्नी बीमार है, भूखे प्यासे, बच्चे लोग बीमार है, भोजन सही से नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे। अपने से बना करके जैसे बना रहे थे, उसी समय उनका परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी और यमराज जी आके पहुंचे। यमराज जी एक ब्राह्मण का रूप लिया। ब्राह्मण देवता आए, जैसे ही भोजन परोसे थे, 4 पत्थर में 3 ठो बच्चा थे, एक पत्नी थी और 5 आदमी का भोजन 5 पत्ते में परोसे थे। ये ब्राह्मण देवता आए, थोड़ा थोड़ा 3 मुट्ठी चावल में कितना आदमी खा सकता है। तो ब्राह्मण देवता आए, बोले कि हमें भूख लगा है, काफी भूखा हूँ, काफी दोनों से भोजन चाहिए। तो रंतिदेव, राजा रंतिदेव ने अपना भोजन को आधा किया, वो आधा हिस्सा ब्राह्मण देवता को दी और आधा हिस्सा उन्होंने अपने बच्चों को देना चाहा, बांटना चाहा। उसी समय एक चंडाल, उसके साथ में और भी कुत्ते थे बहुत सारे, वो लेकर के आया। चंडाल आकर के रंतिदेव को प्रणाम किया, बोले कि महाराज मैं भूखा हूँ, कई दिनों से मुझे भोजन चाहिए।
तो रंती देव ने कहा कि भले ही मैं भूखा रहूं लेकिन मेरा प्रजा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने आधा हिस्सा का जो चावल था, भोजन भात था, उसे दे दी, चंडाल को दे दिया। बोले रंती देव महाराज की जय। तो ऐसी जो राजाएं, ऐसी जो नेता है, ऐसी जो व्यक्तित्व है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, उसको मानना चाहिए। भगवान का स्वरूप मान करके उनको ही आप अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ऐसे लोगों। तो रंती देव ने थोड़ा जल था, बचा था उनके पास में, सोचे कि जल थोड़ा पी लें। तो ये चंडाल ने कहा मेरे कुत्ते लोग भी भूखे प्यासे काफी दिनों से, इनको माने दम फूल रहा है, इनको जल चाहिए। तो रंती देव ने जो जल बचा था उसको भी दे दिया। खुद भूखे रह गए लेकिन आए हुए अतिथि को वापस नहीं किया। लेकिन आजकल अनाज सड़ रहा है ना, रुपया पैसा कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, लेकिन कोई अतिथि, कोई भिखारी, कोई साधु महात्मा, कोई आ गया, कोई धर्म कार्य अनुष्ठान हो रहा है, उसमें लोग देना नहीं चाहता है। ऐसे लोगों को अधिकार है जो अपना दरवाजे से कोई भूखा को लौटा दिया, कोई अतिथि को वापस कर दिया, उसमें मानविकता नहीं है, इंसानियत नहीं है। अगर हम अच्छा अच्छा पहनते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में नंगा है बच्चा, तो हमारे पहनने से क्या लाभ? अगर उनको पहना करके हम पहनेंगे तभी तो हमारी सुंदरता होगी, तभी तो हमारी प्रतिष्ठा होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रंती देव ने उसी समय उनके आंखों से आंसू आए, इसलिए आंसू आए कि मेरे प्रजा लोग कितना दुखी हैं, मेरा सारा पुण्य ये प्रजाओं के पास चली जाए, प्रजा लोग सुखी संपन्न हो जाए और प्रजाओं के जितना दुख है वो मेरे में समा जाए। इतना ही हे भगवान, इतना ही प्रार्थना करता हूँ। और इतना सोच करके वो आकाश की ओर देखे, बोले मेरे पास में अगर कुछ पुण्य पूंजी हो तो वर्षा कम से कम हो जाता और ये प्रजा लोग सुखी संपन्न होते। इतना ही सोचना था कि अचानक बिजली कड़का, बादल चारों तरफ छा गया और वर्षा अनर्गल होने लगे। और बारिश हुई, धीरे 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 पूरा पृथ्वी हरा भरा हो गया और सस्य फसल की कमी नहीं रही, भोजन पानी की कमी नहीं रही। ये सामने जो खड़े थे चंडाल के रूप में यमराज जी, वो स्वयं प्रकट हो गए और ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मदेव थे, वो भी प्रकट हो गए और रंती देव को आशीर्वाद दिया। बोले कि हम तो अंतिम परीक्षा लेने के लिए आपके पास आए थे और आप सफल हो गए, लेकिन आगे चल करके ऐसा नहीं करना, कम से कम स्वयं बचोगे तभी तो प्रजाओं को बचाओगे, और स्वयं ही नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे जैसा धर्मपरायण राजा अगर मिट जाएगा तो फिर आगे ये प्रजाओं को कौन पालेगा। इसलिए इतना भी दानी मत बनो, इतना भी दयालु मत बनो कि स्वयं ही मिट जाओ। ये ब्रह्मा जी ने उपदेश दे के और आशीर्वाद दिया, तुम्हें फिर अपना राजपाट सब कुछ मिल जाए और तुम्हारे प्रजाओं को कभी किसी प्रकार का दुख दर्द न हो। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न
भूखा जाए। और आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भले ही मरते रहे सब पड़ोस, आग लगे बस्ती में, आप रहो बस्ती में, है ना, हमें खाने को मिल गया बस हो गया, पड़ोस पड़ोस दूसरा मरे हजे उससे हमको क्या लेना देना है। कुछ लोगों की ऐसी भावना हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे निकृष्ट लोग होते हैं, असुर स्वभाव के लोग होते हैं, जो ऐसी भावना होती है जिसके। जो देवता कोटि के लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं सब एक समान रहे, सभी सुखी संपन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं रंती देव के वंश में आगे चल करके कुरु नामक एक राजा हुए। कुरु जो राजा हुए बड़े धर्मपरायण थे और पराक्रमी राजा थे, उनके नाम से उस वंश का नाम पड़ गया कुरुवंश। तो उसी कुरुवंश में पांडु नामक राजा हुए, है ना, पांडु और धृतराष्ट्र। कौरव और पांडव दो भाग में विभक्त हो गई। संसार में सभी किसी ना किसी प्रकार से दुखी होते हैं, लेकिन सुखी वास्तव में जो परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। तात वर्ग उपवर्ग सुख तुलई रखी क्यंग तुलई न सकी सकल मिली जो सुख मिले सत्संग। सत्संग में जो सुख है, स्वर्ग का सुख भी उसके सामने बराबरी नहीं कर सकता। यदु राजा जो हुए, उनका वंश यदुवंश के नाम से विख्यात हुआ। यदुवंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमेढ़। इनके पुत्र दो पत्नियां हुई, एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। देवमेढ़ हुई, देवमेढ़ नाम के एक राजा हुए यदुवंश में, एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरे पत्नी का नाम हुआ सूरसेन। सूरसेन के दो पुत्र हुए, सूरसेन के एक पुत्र हुए वासुदेव। वासुदेव के नाम 7 पत्नियां ऐसी कही जाती हैं। कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी प्रमुखा आसन पत्न्यान कदुंदुभी। आनक दुंदुभी वसुदेव जी का नाम है। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था, देवता लोग नगाड़े बजाए थे स्वर्ग में, इसलिए माने आनक दुंदुभी, दुंदुभी माने नगाड़ा, तो उनका नाम पड़ा। माने जन्म होते ही देवता लोग नगाड़ा बजाए थे, क्योंकि देवताओं के ऊपर जो संकट था वो दूर करने के लिए ये जो वसुदेव का जन्म हुआ है। देवता लोग भविष्य को जानते थे, तो उनका पत्नी 7 पत्नियों का नाम है गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सबसे छोटी देवकी। दूसरी पत्नी जो बड़ी पत्नी थी रोहिणी, रोहिणी के कई पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था बलराम और उसके छोटे पुत्र बल, गद, सारंग, दुर्मद, विपुल और ध्रुव। इस प्रकार 5 पुत्र थे। देवकी के 8 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र का नाम हुआ कीर्तिमान और अंतिम पुत्र का नाम क्या हुआ? हाँ, देवकी के अंतिम पुत्र का लास्ट पुत्र जो हुआ क्या नाम हुआ? हाँ?
देवकी का पुत्र का नाम क्या है? बच्चे लोग बताओ। हाँ बोले भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की। आपको लग रहा था कब होगा कृष्ण का जन्म, है ना? बड़ा देर। तो यहाँ पर श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं। 8वीं देवकी के 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। 7वीं संतान कौन था? कृष्ण के बड़े भाई। अरे भाई 7वीं संतान माने उससे पहले, जो पहले होता है वो बड़ा ही होता है। तो कृष्ण से बड़े कौन है? नहीं जानते हो? ए भगवान, कृष्ण का बड़ा भाई कौन है? बलराम। बताइए, जानते भी है और बोलते भी नहीं है। माने 7वां संतान हुआ है ना। उससे पहले 6 पुत्र हुए थे, कंस ने शिला पर पटक करके मार दिया था। पहला पुत्र का नाम था कीर्तिमान, है ना। 7वां का पुत्र नाम हुआ, 7वां पुत्र का नाम बलराम, 8वां पुत्र का नाम श्री कृष्ण। फिर कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, देखिए शंका है, एक ठो समाधान करना पड़ेगा। वो शंका कौन करते हैं? आप लोग करते हैं? करना चाहिए, लेकिन करते हैं कौन? परीक्षित जी। परीक्षित जी ने कहा कि आपने कहा कि रोहिणी के कई पुत्र है, रोहिणी का प्रथम पुत्र जो है बल है, बलराम। फिर आपने कहा कि देवकी का 7वां पुत्र बलराम। तो ये भाई एक ही पुत्र दोनों में कैसे आ गए? ये तो संभव लगता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ सत्य है, ये बलराम जी दोनों के गर्भ में आए थे, है ना। पहले देवकी के गर्भ में आए 7वां संतान के रूप में, लेकिन भगवान विष्णु के आदेश पाकर योग माया ने बलराम जी को आकर्षित करके उस गर्भ से ले लिया, लेकर के देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और इसलिए दोनों के पुत्र हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा लगाने में कंजूसी करते हैं। कल कितना सुंदर जयकारा लगाया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी माताओं की संख्या, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आपकी संख्या घट गई है, कम है। और देखिए इतना भर गया है पूरा, पीछे लगता है टट्टी उटी तोड़ना पड़ेगा। ऐसा करते ना, और एक ट्रिपाल उधर बिछा देते, नहीं तो नहीं मच्छर कटेगा उधर। इसी में एडजस्ट करके बैठिए। सभी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। अभी और लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पीछे से। थोड़ा थोड़ा सट जाइए आगे, एडजस्ट कर लीजिए, सबको बैठाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई। क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कहाँ पर? भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। पले कहाँ पर? वृंदावन गोकुल में। लीला उन्होंने क्या? वृंदावन में। फिर जरासंध से भयभीत होकर के भाग करके कहाँ रहे? द्वारिका में अपना निवास बनाया। फिर कौरव और पांडवों में युद्ध करा करके महाभारत युद्ध मने हुई, करवाया, है ना। फिर उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दे करके अंत में क्या हुआ? भगवान वैकुंठ में चले गए। यहाँ पर हो गया भागवत कथा संपूर्ण। तब यहाँ पर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं सुखदेव जी से, आपने राम जी का कथा तो थोड़ा बहुत सुनाया बढ़िया से,
लेकिन एक कृष्ण कथा को 2-4 लाइन में ही पूरा कर दिया। अरे भाई, हमारे जो माता, हमारे दादा थे पांडव, उनके मित्र थे भगवान कृष्ण। उन्होंने, उनके सहारे हमारे दादा उन्हें महाभारत रूपी महासमर को जीत लिया बड़ा आसान तरीके से, उनके सहयोग से। और आप उन्हीं का कथा को इतना छोटा करके कहा, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमें तृप्ति नहीं हुई। थोड़ा विस्तार से सुनाइए। प्रत्यासबै गुरुभारम ख्यापयन् करुणामन्तः समर्थक कलिना यदि भव दृष्ट्या विदुराभिजयते जयमुद्विगुस्य चम्मः प्रोच्योधावाय च परम समगाम स्वधाम को चले गए। ये एक ही श्लोक में पूरा भागवत का वर्णन है। तो ये परीक्षित कहते हैं, पितामहा में समरे अमरंजय देव्रत तदा तद्यादिस्ते स्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरणवत्सपदं स्मयप्लवः। जिस प्रकार वत्सपाद, ये बच्चा जिस प्रकार खोर माने गाय का खुर को पार कर जाती है, उसी प्रकार महाभारत युद्ध को मेरे दाताओं ने जीत लिया। तो मेरे दादाओं के साथ में जुड़ा हुआ भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाने के लिए कहते हैं। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब मुझे गर्भ में नष्ट करना चाहा, भगवान कृष्ण ही आकर के मेरे प्राण की रक्षा की थी। इसलिए मैं भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो हम लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, भगवान का अवतार कब कब होता है? एक प्रश्न आया था, 6 प्रश्न थे, तो हम लोग थोड़ा जानेंगे। छोटा वाला को बनाया है क्या प्रश्न? थोड़ा देर में 10-15 मिनट के बाद लेके बोल दीजिए। परीक्षित को संबोधन करते हुए कहते हैं, परीक्षित आप का प्रश्न सर्वोत्तम है। आपने जो प्रश्न किया है मुझे, वो अपने लिए नहीं किया बल्कि प्रजाओं के लोक कल्याण के लिए किया है। कि भगवान अजन्मा होकर के जन्म कैसे लेते हैं और अवतरित क्यों होते हैं, कब होते हैं। आप राजा नहीं हो, आप महाराजा नहीं हो, आप राजर्षि नहीं हो, बल्कि राजर्षि तर नहीं हो, राजर्षि तम हो। आप संसार में सर्वश्रेष्ठ राजा हो, जो अपने सुख सुविधा के बारे में प्रश्न नहीं करता है, बल्कि लोक कल्याण के लिए करता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म का प्रादुर्भाव होता है, उस समय भगवान अवतरित होते हैं नाना प्रकार के रूप लेकर। संतों का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। सभी ताली का सेवा लगाएं और भगवान का आगमन होने वाला है। थोड़ा सा कीर्तन करेंगे तभी ना जल्दी आएंगे भगवान। और हमारे झांकी मास्टर निर्मल जी, निर्मल बाबा, आप जहाँ कहीं भी हैं तैयार रहें, थोड़ी ही देर में भगवान का प्रकट होने वाला है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई बाढ़े असुर अधमा विमानी, बाढ़े अगर ओ बाढ़े अधम असुर अभिमानी, बाढ़े असुर तब तब होई प्रभु विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि संतन पीरा, हरहि कृपा निधि संतन पीरा, हरहि कृपा निधि संतन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सभी हाथ उठाइए, ताली का सेवा। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 72,000 72,100 708 नाड़ियां इस शरीर में है और सारा कनेक्शन हथेली में है, इसलिए करताली लगाए। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट होगा, बहुत सारी बीमारियां ठीक होगी। और ऐसे भी भगवान का कीर्तन में तो ताली लगाना ही चाहिए।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब पाप का भार पृथ्वी पर बढ़ जाता है, अधर्म का विस्तार होती है, संतों का रक्षा करने हेतु भगवान स्वयं नाना प्रकार के रूप लेकर के आते हैं, अवतरित होते हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी बुद्ध बन के आते हैं, तो कभी परशुराम बनते हैं, कभी मत्स्य अवतार, कभी कुर्म, कभी वराह, कभी नरसिंह आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर के भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अवतार होता है। एक समय जब राक्षसों का, कंस नामक राक्षस का भार माने अन्याय, अनीति, अधर्म बढ़ गया, तो पृथ्वी माता बड़ी दुखी हुई, देवताओं से प्रार्थना किया। गोमाता का रूप धारण करके देवताओं के पास में गई। देवता लोग भी बड़े दुखी थे कंस से। फिर सबने मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने कहा, सांत्वना देते हुए कहा, वासुदेव गृहे साक्षात्, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवं तु सुरस्त्रियः, संभवं तु सुरस्त्रियः। मथुरा में वसुदेव नाम के एक राजा होंगे और वसुदेव के पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। इसलिए हे पृथ्वी माता, आप धैर्य धारण करो, आपका कष्ट का निवृत्ति होने वाली है। जब स्वयं भगवान नारायण कृष्ण के रूप में आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, हे पृथ्वी माता, आपकी दुख का निवारण हो जाएगी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो हम भी उनका लीला का आस्वादन करना चाहते हैं और उस लीला में हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। तो सभी देवता लोग विचार करके भगवान जन्म लेने से पहले वे अपना अपना अंश से जाकर के पैदा हुए। कहाँ? गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में। उनके कोई सखा के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई बुजुर्गों के रूप में, कोई मित्र के रूप में, है ना, कोई स्त्री के रूप में, सभी अवतरित हुए। मथुरा के सुप्रसिद्ध राजा हुए उग्रसेन। उनके यहाँ कोई संतान नहीं था, उन्होंने की यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। उनका पत्नी गर्भवती हो गई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से उग्रसेन राजा, उनका पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन उनका पत्नी सहेलियों के साथ में वन विहार करने के लिए गई। जब वन विहार कर रही थी, आकाश मार्ग से एक राक्षस जा रहा था विमान में बैठ करके, जिसका नाम था दुर्मिल। और ये अग्रसेन की पत्नी के सुंदरता को देख करके
कुदृष्टि डाला, द्रुमिल राक्षस उसका कुदृष्टि से वो गर्भ के ऊपर पड़ा, वहां गर्भ दूषित हो गया। राक्षस का छाया पड़ गया जब वो जल में नहा रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से दुर्मिल का छाया उसके ऊपर पड़ा, वहां गर्भ दूषित हो गई। ब्राह्मणों ने कहा यहाँ जो बालक वंश को नाश करने वाला होगा। अब उग्रसेन को चिंता हो गई, तो उसने क्या किया, उस पुत्र को एक टोकरी में डाल करके यमुना नदी में बहा दिया। यमुना नदी के उस पार में सूरसेन नाम के एक राजा थे। वे उन्होंने देखा एक टोकरी में एक बालक आ रहा था, उनके पास में कोई संतान नहीं थी ना, उनके पास में एक पुत्र था। क्या नाम था? सूरसेन का पुत्र का नाम था वसुदेव। सूरसेन का पुत्र का नाम था वसुदेव। उनका छोटा सा बालक था, लेकिन ये जब नहाने के लिए गए थे तो उन्होंने देखा एक टोकरी में एक बचता हुआ एक बालक आ रहा है। तो उन्होंने उस बालक को अपना गोद में ले लिए, ला करके पत्नी के पास में दे दी। बोले कि आज से पहले हमारे पास में एक पुत्र था, अब आज से 2 पुत्र हो गए। तो सूरसेन ने वसुदेव और कंस दोनों को एक साथ में पाल पोस करके बड़ा किया। देखिए, हमारे कई लोगों के घर में कई संतान होते हैं, लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग होता है ना। पालते पोसते खान पान रहन सहन शिक्षा दीक्षा सब एक जैसा दिया जाता है, लेकिन कोई उसमें संत बन जाता है तो कोई उसमें कुसंत बन जाता है, दुष्ट बन जाता है। कोई चोर बनता है, कोई दारूबाज बन जाता है और कोई सत्संगी बन जाता है। एक ही पिता के। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये सब पूर्व जन्म का संस्कार लेके आते हैं। किसी को बिना बताए हुए पढ़ना पड़ता है, किसी को 10 डंडा देने पर भी नहीं पड़ता है। सोचता है मोबाइल देखते रहेंगे घर बच्चा सब। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार है। तो ब्राह्मणों ने कहा यहाँ बालक जो है वंश को नाश करने वाला होगा। तो उग्रसेन ने टोकरी में बहा दिया यमुना नदी में। सूरसेन पाल पोस करके बड़ा किए। एक बार जब बड़े हो गए, कंस बड़ा हो गया ना, तो देवर्षि नारद आए कंस के पास में, और उनका तो इच्छा, देवर्षि नारद का बात तो निराला है ना। जहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ लीला करेंगे, जिससे झगड़ा झांटी शुरू हो जाएगा। लेकिन उनको चाहिए था क्या, ये कंस का उद्धार कराना चाहिए था, है ना। कंस राक्षस से दुष्ट बनेगा, ये साकरे भगवान से पंगा लेगा, तभी तो भगवान इसको मारेंगे, नहीं तो भगवान भी नहीं आएंगे, ना मारेंगे, छोड़ देंगे। तो देवर्षि नारद कंस को जाकर के बोले, हे कंस, तुम्हारा असली पिता कौन है पता है तुम्हें? बोले नहीं। तो बोले उग्रसेन है। क्या हुआ? उग्रसेन महाराज इतने बड़े राजा, और ये तो सूरसेन जो थे उपराजा थे, माने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सामंत राय बोलते हैं ना, माने राजाओं के अधीन में कई राजा होते हैं ना, छोटे छोटे राजा, प्रजा माने एक एक जैसे आपको जिलापाल होता है उसी तरह। तो ये भी प्रखंड के राजा थे। तो उन्होंने, जैसे कंस को पता चला, कंस ने अपने एक सेना बनाई, दुष्टों की सेना, सबको लेकर के गए। जाकर के धावा बोल दिया कंस उग्रसेन के ऊपर। बोले कि पिताश्री, आपने मुझे टोकरी में मैंने बहा दिया, क्यों ऐसा किया आपने? आपने मुझे अपने से दूर क्यों किया? तो उग्रसेन ने जैसे तैसे समझा बुझा कर बोला, ठीक है, दूर तो कर दिए थे, अब तो आ गए हो, और क्या।
उग्रसेन को खुशी हुई कि इतना बड़ा होकर के मेरा पुत्र आया है, ठीक है यहीं पर रहो और युवराज बन जाओ। युवराज बना दिया। अब ये कंस ने क्या किया, धीरे धीरे षड्यंत्र करने लगा राजा बनने की, और दारू शराब पीने लगता। जितने राक्षस थे दुष्ट स्वभाव के लोग, उनको साथ में मित्रता करने लगा। दारू शराब पी लेता, देर रात में आता। उग्रसेन कई बार समझाए, बोले कि देखो मेरा कुछ प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, इस प्रकार अन्याय अनीति करोगे, अधर्म करोगे तो मेरा यश कीर्ति में कलंक लगेगा। लेकिन कंस एक भी नहीं सुना। अंत में कंस ने उग्रसेन को बंदी बनाई, स्वयं राजा बन गया। उसने आदेश दी प्रजाओं को, कोई भी मंदिर में नहीं जाएगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, है ना, कोई देवताओं का पूजा नहीं करेगा। शिव का पूजा करो, मेरा इष्ट है, लेकिन मेरा नहीं तो मेरा पूजा करो, लेकिन विष्णु का पूजा नहीं करना। तो कंस ने जाकर के तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनको चंद वस्त्र शस्त्र दिए, शक्ति दी, तो और शक्तिशाली होकर कंस आया और उसके मित्र बनाया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धनुकासुर आदि को अपना मित्र बनाया। मित्र बना करके उग्रसेन समझाने का प्रयास किए तो उनको बंदी बना दिया, जबरदस्ती राजा बना। एक बार ये कंस ने क्या किया, अपना एक बहन थी शूरसेन का एक पुत्री, इधर उग्रसेन का एक पुत्री थी, तो कंस का बहन हुआ। तो कंस ने अपना बहन का विवाह वसुदेव के साथ में कराया। किसके साथ कराया? ध्यान दो, उधर नहीं जाना कोई उठकर, बैठो सभी। आप सभी अपने अपने ध्यान को केंद्रित रखें, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी कथा में ध्यान को बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। शांति से बैठें, आप लोग अपनी अपनी जगह पर छोड़ करके न जाएं। और यहाँ भगवान का कार्य है, इसमें वो हल्ला नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, कथा में मुख्य कथा है, भगवान का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग हो हल्ला करोगे तो बड़ा भारी पाप होता है, अपराध होता है। भगवान की कथा में विघ्न डालने से बहुत बड़ा दोष लगता है। आप लोग शांति से बैठ रहे हैं और उठे नहीं, है ना। तो ये अपना बहन का विवाह कर लिया और विवाह के बाद में बहन को विदा, राधे राधे, बहन को वसुदेव को और देवकी को विदा करने के लिए अपना स्वयं सारथी बन के जा रहा है, रथ चला करके। जब रथ लेकर के जा रहा था तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या बोला? नापथि प्रग्रहिणम कंस मावास्य हा शरीर भाग अस्याष्टामो गर्भो हंतायम बसे अबुध। बोले रे दुष्ट कंस, तो जिस बहन को इतना प्रेम रखता है और तुम विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा। भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। सभी बैठिए, शांति से बैठिए, बैठ जाइए अपने अपनी जगह पे। सब कथा में बाधा मत डालिए। श्रोताओं, आप सामने की ओर देखो, सभी इधर, है ना, उधर नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब कंस को जैसे ही आकाशवाणी सुनाई दिया, कंस ने तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का, बोले कि ये क्या करने जा रहे हैं? अपना बहन
निर्बला अबला स्त्री को वध करेंगे? आपका कितना प्रतिष्ठा है, देवता लोगों को आप पराजित किए हैं, स्वर्ग पर अधिकार किए हैं। अगर लोग संसार के लोग क्या कहेंगे? एक अबला स्त्री को ये मार दिया कंस ने, एक निहत्था स्त्री के ऊपर प्रहार कर दिया, आपका प्रतिष्ठा में कलंक लगेगी। कंस ने कहा इसके गर्भ से मेरा शत्रु का पैदा होने वाला है मृत्यु, इसलिए ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को मार देंगे तो मेरा शत्रु नष्ट हो जाएगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, इसका जो भी संतान होगा तो मैं आपको ही दे दूंगा, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। ऐसे भी जो भी जन्म लेता है संसार में, उसके साथ में मृत्यु जन्म लेती है ना? मृत्यु बाद में नहीं, साथ ही साथ मृत्यु भी पैदा होती है जन्म के साथ साथ। जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो इसलिए मृत्यु से क्या डरना है? आज नहीं तो कल तो मृत्यु आएगी, कोई ना कोई बहाना लेकर के मृत्यु आती है। तो अंत में जाते हैं कंस को, बोले सर्वे क्षयं तनीचया पतनंता श्रमो श्रयात् संयोगस्य वियोगंता जीवितम मरणावधि। जन्म से मृत्यु तक है ना, सभी व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है ना। इसलिए आप मृत्यु के बारे में इतना क्या चिंता करना है? हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, सोचते हैं खुशी होती है हमको कि आयु बढ़ गया, नहीं, बल्कि व्यक्ति का जन्मोत्सव में व्यक्ति को रोना चाहिए, क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे नजदीक आ रही है। जैसे जैसे आयु बढ़ता है उतना ही व्यक्ति का आयु घटता है, बढ़ता नहीं है। उतना ही दुखी होना चाहिए, ना तो हमें दुखी होना है ना ही सुखी होना है। केवल ईश्वर का, केवल परमेश्वर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उनका उपासना करना चाहिए और धर्म मार्ग पर चलना चाहिए, अधर्म मार्ग को छोड़ना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति ईर्षा नहीं करनी चाहिए। सभी हम लोग एक हैं, सब मिलजुल करके ही रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब मरना है तब मरना है। अब मरने के बारे में इसलिए सोचना चाहिए कि हमें समय सीमित है, धर्म मार्ग पर चलना है, लेकिन मृत्यु के बारे में सोच करके अगर डेली मरते रहेंगे तो क्या फायदा है ना। लक्ष्य रखना चाहिए, एक दिन मरना है, इसलिए हमें आनंद अभी वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। और कल मर जाएंगे इसलिए आज से रोएंगे, मरेंगे कब मरेंगे कोई ठिकाना नहीं, पहले से रोने से क्या फायदा। तो रोना नहीं है, बल्कि उसका जो समय हमारे हाथ में है वर्तमान का सदुपयोग करना है। अगर वर्तमान को सुधार दिए तो हमारा अतीत भी सुधर जाएगी, अगर वर्तमान को सुधार दिए तो हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। जो वर्तमान को बिगाड़ा उसका भविष्य बिगड़ा, और जो वर्तमान को बिगाड़ दिया उसका अतीत भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें वर्तमान को सुधारना ही सबसे महत्वपूर्ण रखता है। तो ये वसुदेव जी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे पत्नी से जो भी संतान होगी, मेरा जो कोई पुत्र संतान होंगे, मैं सबसे पहले आपके हाथ में लेकर के दे दूंगा, बाकी आपकी इच्छा। आपको मरना है तो मारो या छोड़ना है तो छोड़ो। कंस ने कहा हे वसुदेव, मेरा तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, तू सत्यवादी है, धर्म प्राण है, इसलिए तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, मारूंगा नहीं ये देवकी को, लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं, बंदी बना के रखूंगा। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है, तुम्हें अगर ऐसी में संतुष्टि है तो ठीक है, बंदी बना के रखो। तो बंदी साना में डाला। ये कंस से देखिए, जो दुष्ट होते हैं, जो दानव होते हैं, जो पापी होते हैं,
जो चोर होते हैं उनके मन में हमेशा भय लगा रहता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मुझे दंड ना मिल जाए, हमेशा भय लगा रहता है। लेकिन जो सत्यवादी है, जो धर्म प्राण है, जो परोपकारी है, जो अच्छे आदमी होते हैं ना, उनको डर नहीं होता, उनको कोई भय नहीं होती। कंस को इतना भय था, उसने क्या किया, ये बंदीशाला में तो डाला, एक ही किवाड़ नहीं लगाया, बल्कि 7 किवाड़ लगाया, कहीं ये इसका पुत्र पैदा होगा तो मुझे मारने के लिए ना आ जाए। जो जितना प्रभावशाली होता है उतना ही उसको भय भी लगा रहता है। तो अंत में उनका पहला पुत्र बंदीशाला के अंतर्गत हुआ वसुदेव जी का और देवकी का, उसका नाम हुआ कीर्तिमंत। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कदुंदुभि अर्पयामास कुत्स्रेण स्वनृतादति विभलाः। इच्छा न होते हुए भी उनका पहला पुत्र जो पैदा हुआ, वसुदेव जी ने देवकी के हाथ से ला करके कंस को दे दिया। और कंस जैसे सुना कि पुत्र हुआ है, जाकर के बंदीशाला में पहुंचा और बंदीशाला में वसुदेव जी ने उस पुत्र को कंस के हाथ में दी। कंस ने उस पहला पुत्र को लेकर के एक शिला पर पटक दिया, मार दिया पटक करके। हाँ? इस समय ताली नहीं लगाना चाहिए, दुख का घड़ी है ना। एक माँ का पुत्र मर रहा है ना, थोड़ा सा पटक दिया, कह दिए तो आप हमारा शैली हुआ बोलने का, थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना। शिला पर जब पटक दिया ना तो उस बेचारे संतान का मर गया वसुदेव। लेकिन देवकी तो कितना रोती होगी है ना। माँ, एक माँ का पुत्र अगर मर जाएगा उसकी आंखों के सामने तो दुख होगी ना। तो इस प्रकार दूसरा पुत्र हुआ। दूसरा पुत्र हुआ तो खबर गई, कान में गई कंस के। कंस ने फिर आया, फिर वसुदेव ने उस पुत्र को भी दिया। कंस ने उस पुत्र को लेकर के शिला में पटक करके मार दिया। तीसरा पुत्र को भी मारा, चौथा पुत्र भी इसी प्रकार मारा। इसी प्रकार 6 पुत्रों को मारा कंस ने, एक ही शिला पर पटक करके मारा। और यहाँ परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि ये जो देवकी के गर्भ से जो पुत्र संतान पैदा हुए, 6 पुत्र, इनका मृत्यु क्यों हुआ, क्या कारण था? तो ये जो संतान है ना, ये आप मुझे डांट करके मना कर देते थे, मैं विवश था, छोटा था, इसलिए इस बार मैं बड़ा बन के भाई बन करके जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको डांट करके आपका सेवा कर सकूं। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है आप जाओ, पहले ही अब जन्म लो। तो शेषनाग भगवान ने आकर के देवकी गर्भ में स्थापित हुए। भगवान नारायण ने सोचा शेषनाग तो माने बड़े क्रोधी हैं, ये कंस मारने के लिए आएगा, ये कंस मारने के लिए जब आएगा, कहीं ये शेषनाग क्रोध में आ गए तो मेरा सारा कृष्ण लीला समाप्त हो जाएगा एक ही क्षण में। ये तो कंस को पहले ही मार देंगे और मैं जो लीला करूंगा, भक्तों से मिलूंगा, ये कृष्ण लीला इतना सुंदर मृत्युलोक में, तो ये भगवत का वर्णन होगा आगे चल करके, भक्त लोग मेरा कथा सुनेंगे, ये सब तो कुछ नहीं होगा। ये शेषनाग फुफकार करके कंस को मारेंगे, उसका वंश को नाश कर देंगे, क्रोधित होंगे तो सारा सृष्टि को भी नाश कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा माने योग माया को आदेश दी और महामाया योग माया जा करके ये सप्तम गर्भ को, संतान को आकर्षित करके
संकर्षण करके लेकर के देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये जब कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बनाया, उस समय वसुदेव के जो पत्नियां थे, 6 पत्नियां, वे सभी अपने अपने मायके में चले गए, लेकिन रोहिणी अपने मायके पे नहीं गई। रोहिणी सबसे प्रिय और बड़ी रानी थी, और रोहिणी जाकर के उनका सखी, उनका यशोदा के पास में रह रही थी। तो आखिर रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम जी का प्रकट होता, अवतार होता है। बोले भगवान बलराम की जय। बलराम जी का जन्म हुआ पहले, फिर भगवान कृष्ण अष्टम गर्भ में देवकी गर्भ में आए, और गर्भ स्तुति करने के लिए देवता लोग आए, गर्भ स्तुति किया। इसके बाद में भगवान कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, अवतरित हुए, आके दर्शन दिया पहले। किसको? देवकी और वसुदेव को बंदीशाला में। कहां पर दर्शन दिया? बंदीशाला में। आज भी बंदीशाला यूपी में, उत्तर प्रदेश मथुरा जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है, वहां पर बंदीशाला आज भी विद्यमान है। और बंदीशाला के ऊपर एक दीवार मंदिर का है, एक दीवार मस्जिद का है, क्योंकि पहले वो मंदिर टूट गया था। हमारा कृष्ण मंदिर जो था प्राचीन काल का, वो टूट चुका था, कई बार टूटा है, कई बार बना है। इधर नया मंदिर ये बना है, और मस्जिद भी वहाँ नया ही बना है, क्योंकि पहले मंदिर ही था, मस्जिद नहीं थी। तो फिर मस्जिद ही था बना, उसके बाद में मंदिर नीचे दब गया था मंदिर के ऊपर। तब फिर ये भक्त लोग लड़ने लगे, जो संत महात्मा लोग, और दोनों में लड़ाई होने लगा। तो सरकार ने दोनों को शांत करते हुए दोनों ही काम कर दिया, सभी में मैंने मिलजुल के रहो। दोनों के लिए एक मंदिर बन गया, एक मस्जिद बन गया, और दोनों मंदिर और मस्जिद का फाउंडेशन भगवान श्री कृष्ण है। बंदीशाला है ना, दीवार के जो फाउंडेशन है ना, दोनों दीवार के नीचे बंदीशाला है। बड़ी कड़ी सुरक्षा है, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो व्यवस्था है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंदीशाला जो है नीचे मिट्टी के अंदर बहुत दबा हुआ है, सीढ़ी है उसके जाने के लिए। अब कितने प्राचीन काल का है, तो धीरे धीरे दब जाता है ना। तो भगवान कृष्ण पहले दर्शन दिए चतुर्धा मूर्ति, तो हम लोग भगवान कृष्ण बाल गोपाल को लाएंगे, थोड़ा ही देर में लाना चाहिए। हम कितना देर से बोल रहे हैं पता नहीं। आज निर्मल बाबा कहीं क्रोध में तो नहीं आए, गुस्सा तो नहीं गए? बुला लीजिए जाकर के कोई, धीरे धीरे, अभी हल्ला नहीं करना, कोई उठना नहीं है ना, झांकी होने वाली है। ध्यान से सुनिए कथा। तो देवता लोग आकर के स्तुति किए, भगवान ने दर्शन दिया और माता से कहा, पहले आप कश्यप अदिति थे, आपने घोर तपस्या की, मुझे प्रसन्न किया, पुत्र कामना की इच्छा की। मैंने कहा कि मेरे समान पुत्र मैं कहाँ से लाऊं, मैं स्वयं आपका नृपतवतन हो में आई, मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। तो 3 बार उन्होंने कश्यप अदिति, पहले दशरथ और कौशल्या बने, फिर यहाँ आकर के देवकी और वसुदेव बने, और उनके गर्भ में स्वयं नारायण भगवान आज कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। तब बोल भगवान ने दर्शन दिए चतुर्धा रूप में, बोले कि मैं पुत्र बन करके आ गया, अब आपका दुख निवारण होगा, चिंता मत करो। हे वसुदेव जी, आप ऐसा करो, मुझे एक टोकरी में लेकर के आप मथुरा में, यहाँ से मथुरा से लेकर के गोकुल में छोड़ देना। गोकुल का राजा
नंद बाबा हैं, नंदे बाबा का पत्नी गर्भवती है, उनके गर्भ से अभी अभी एक कन्या का प्रकट हुआ है जो योग माया है, और आप वहाँ लेकर के मुझे छोड़ देना और योग माया रूपी कन्या को लेकर के यहाँ आ जाना। तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया, स्तुति विनती की है दोनों। बोले कि प्रभु मैं तो बंदीशाला में हूँ, 7 दरवाजा है यहाँ, हाँ सभी में ताला लगा हुआ है, मैं यहाँ से निकल के कैसे जाऊँ आपको लेकर के। तो भगवान ने कहा मेरे इच्छा में सब कुछ होता है, मैं ये बंदीशाला खुल जाएगा, अभी तूफान चलेगी, आंधी आएगा, बारिश होगी। हमको डर लग रहा है बोलने से, क्यों कभी कभी हो जाता है बोलते बोलते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए जितने भी सेनाएं हैं ये सभी सो जाएंगे, द्वारपाल है सो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई बाधा डालने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आप जो है आपका बोले कि मेरा हाथ में पैर में बेड़ी जो है, तो बोले बेड़ी भी खुल जाएगी। भगवान ने की कृपा से वसुदेव जी का हाथ पैर से बड़ी बेड़ी खुल गई, और वसुदेव जी टोकरी में भगवान कृष्ण कन्हैया को सुलाए, बालक रूप में कृष्ण आ गए, उनको सुलाए। भगवान के जैसे कहा था भगवान ने फिर आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किए, बंदीशाला खुल गई, जितने सिपाही थे द्वारपाल थे सभी सो गए, निद्रा में अचेत हो गए। तब बंदीशाला खुली, वसुदेव जी ने धीरे धीरे टुकड़ी में भगवान कन्हैया को लेकर के आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तूफान बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी, कृष्ण पक्ष का। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था ना, भाद्रव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन में रोहिणी नक्षत्र में, ठीक रात्रि के 12 बजे, अभी तो 12 नहीं बजा है। वसुदेव जी जमुना नदी को पार करते हुए जाकर के पहुंचे गोकुल में। हमारे यजमान जी आप आ जाएं कृष्ण का पूजन करने के लिए थोड़ी देर में। तो जमुना नदी पार करके वसुदेव जी ले आकर के पहुंचे गोकुल में, नंद बाबा के भवन में, और माता यशोदा उस समय अचेत अवस्था में थी। उनके गोद में जब नदी पार कर रहे थे यमुना नदी, तो उस समय की थोड़ा सा आप ध्यान से दें, वो हल्ला न करें। यमुना नदी जब पार कर रहे थे भगवान कृष्ण को लेकर के नंद बाबा, तो यमुना नदी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, बढ़ते रही तो धीरे धीरे नाक तक आ गया। इसलिए बढ़ रही थी यमुना नदी कि यमुना जो है आपको कल बताए थे भगवान सूर्य का पुत्री का नाम है यमुना। देवी यमुना सूर्य लोक से आकर के पृथ्वी में विचरण कर रही थी, कब भगवान कृष्ण का अवतार होगा और मेरा विवाह उनके साथ में होगी, मैं उनका। तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी यमुना पार कर रहे थे, तो यमुना माता ने सोचा कि भगवान का चरण स्पर्श थोड़ा कर लूं। भगवान कृष्ण ने अपना चरण पैर को बढ़ाया, यमुना का जल से जैसे स्पर्श कराया, यमुना नदी धीरे धीरे घट गई। बोले यमुना मैया की जय हो। फिर आगे वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे नंद बाबा के भवन में, और उन्होंने देखा देवी मैया यशोदा सो रही थी, उनके गोद में एक छोटी सी कन्या पैर उछाल करके खेल रही है। तो उन्होंने कृष्ण कन्या को वहीं सुला दिया और उस कन्या को अपना टोकरी में लेकर के फिर वापस आ गए, किसी को पता नहीं चला। कन्हैया को लेकर के बंदीशाला में जैसे ही घुसे,
बंदीशाला बंद हो गई और कन्हैया और वहाँ जो कन्या थी, कन्या रोने लगी। कन्या का रोने की आवाज़ सुन करके सिपाही लोग दौड़ के गए, कंस को सुनाया। कंस ने दौड़ के आया देखने के लिए कहीं अष्टम गर्भ पैदा तो नहीं हुआ। अब कंस सारे बंदीशालाओं को खोल करके जैसे ही वसुदेव के पास पहुंचा, देखा तो वहां पुत्र नहीं था बल्कि कन्या थी। तो देवकी ने कंस का पैर पकड़ कर कहा कि भैया मेरे जो भी पुत्र आए, तुमने तो सारा पुत्रों को मार दिया, कम से कम ये कन्या है, ये तो पुत्र तो नहीं है, संतान तो नहीं है, तो कम से कम इसे तो छोड़ दो, मैं कम से कम अपना बेटी का मुंह देख करके तो जीवित रहूंगी। कंस ने कहा हाँ बहन, मैं इतना बड़ा पापी थोड़े ही हूं, तुम्हारा बेटी को मार दूंगा, तो ठीक है तुम ले लो। एक बार तो कंस ने छोड़ दिया और माता देवकी ने उस पुत्री को ले गई अपना गोद में। कंस का मंत्री एक तो था सलाहकार, बोला कि ये कन्या का बेटा अगर आपको मारने के लिए आ गया तो बोला हाँ हो सकता है। संगति आदमी को बिगाड़ता है और संगति सुधारता है। अगर अच्छा संगति करेंगे तो अच्छा सलाह मिलेगी, बुरी संगति करेंगे तो बुरा सलाह मिलेगा। तो अंत में कंस ने फिर से उस कन्या को लेकर के जैसे ही शिला पर पटकना चाहा तो वहां कन्या हाथ से छूट गई और जाकर के आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, तो निर्दोष कन्याओं को, निर्दोष संतानों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, तुझे तो मारने के लिए कृष्ण का प्रकट हो चुका है, कृष्ण का जन्म हो चुका है, वो गोकुल में पल रहा है। ऐसी योगमाया ने आदेश दी, आकाशवाणी की और अंतर्ध्यान हो गए। इधर 510 जन्मोत्सव का गीत गाएंगे। तो उधर क्या हुआ, जन्मोत्सव तो मनाएंगे ही, लेकिन पता अभी नहीं है किसी को कृष्ण जन्म हो चुका है। पता है बंदीशाला में जन्म हुए, आकर के गोकुल में, और देव माता की उनका शरीर में एक कपड़ा ढका हुआ था। तो नंदा और सुनंदा ने दोनों में विवाद हो गया कि ये पुत्र है, बोला है नहीं पुत्री है, बोला ये बेटा है ना बेटी है, दोनों में लड़ाई। तो बोला अरे भाई कैसे पता चलेगा बेटा है कि बेटी है, कपड़ा तो हटाओ। तो बोला कि मैं पहले हटाऊंगा, तो बोला नहीं मैं पहले हटाऊंगा। दोनों में खिंचाता नहीं। बोले क्यों लड़ाई हो रहा था ना? नंद बाबा ने कहा था अगर बेटा हुआ, मेरा तो बेटा तो है नहीं है, अगर बेटा हुआ तो हमें 9 लाख वाला हार मिलेगा। तो ये 9 लाख वाला हार लेने के लिए दोनों बहन में लड़ाई। तो दोनों गए, धीरे धीरे कपड़ा को जैसे ही हटाया देखा कि लड़का हुआ है। बोले वृंदावन कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल गोपाल की जय हो। तब ये नंदा और सुनंदा कंपटीशन माने रेस दोनों में, जल्दी मैं माने नंद बाबा को भैया को बताऊंगा, तो सुनंदा बोलती मैं पहले बताऊंगा। दोनों खिंचा तानी दौड़ते हुए गए, दोनों एक साथ में जाकर के नंद बाबा से बोलते हैं बाबा भैया आपका लड़का भयो है। तो ये नंद बाबा इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने 2 9 लाख वाला हार दोनों नंदा सुनंदा का गले में छोड़ दिया। हम लोग अपना घर में भी जन्मोत्सव मनाते हैं ना, मनाते हैं तो उसमें खर्चा करते हैं काफी, है ना, भंडारा करते हैं, बुलाते हैं सबको। लेकिन गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में आदि में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जन्मोत्सव, अपना बच्चों का जन्मोत्सव मनाता है, जितने बढ़िया तरीके से अगर कृष्ण का, राम का जन्मोत्सव मनाए तो फिर उसके 100 जन्मों तक कभी भी संतान का कमी नहीं रहेगी, है ना, कभी भी उसे दुख नहीं होगा और वो कभी नरकगामी नहीं होंगे।
इसलिए हमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना अपने संतानों को देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नंद बाबा को जैसे पता चला, उन्होंने दौड़ दौड़ करके गए, अपने जितने मित्र थे, सखा थे, सबको बताया मेरा बेटा है, मेरा लड़का भयो है, मेरा लड़का भयो है ना। चारों तरफ पूरे गोकुल में चक्कर लगा के आ गए और बोले चलो सभी नहा करके आते, उत्सव बनाएंगे। सभी यमुना नदी में जाकर के डुबकी लगाए, कम से कम 100 डुबकी लगाए और वहां से आए, एकदम केस में गोदरेज केस काला लगाया, एकदम श्रृंगार किया, पाउडर वाउडर लगा करके, मुकुट एक तो बड़ा सा पगड़ी भिड़े और उनका जो सफेद बाल और दिखाई नहीं दे, काला हो गया, जवान हो गए आज खुशी से। तो सभी सज धज करके आए उत्सव मनाने के लिए, जन्मोत्सव। एक बूढ़ी माताजी थी, उसने क्या किया, जैसे ही सुना नंद बाबा का बेटा हुआ है, उसने भी सजने के लिए गई, एक आईना को सामने रखा, बड़ा सा आईना, और उससे बढ़िया से नजर नहीं आ, दिखाई नहीं दे रही, वो काजल को ले लिया, लिपस्टिक बना लिया और लिपस्टिक को लेकर के यहाँ ब्रलता में आंख में लगा दिया उल्टा। तो ये बूढ़ी माता एकदम सज धज करके बढ़िया कपड़ा पहन करके आई और सब लोग आए, जितने भी गोकुल के महिलाएं माताएं थी, जितने भी बच्चे थे, गोप गोपियां, सभी सज धज करके आए उत्सव मनाने के लिए। नंद किया नंद भयो गाने लगे। ये जो बूढ़ी माता नाच रही थी एकदम ठुमक ठुमक करके, एक लड़का ने क्या किया, इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला था, एक रसगुल्ला मारा बूढ़ी माता के मुंह में। बूढ़ी माता का एक भी दांत नहीं था, मुंह खोल करके गा रही थी भजन। नंद के आनंद भयो जब बोल रही थी, बोल रही थी तो मुंह खुल गया, दांत तो एक भी नहीं था। ये गुलाब जामुन, ये जो रसगुल्ला सीधा उसके पेट में जाकर घुस गया। तो नंद के आनंद भयो जय